सो हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर में जीके जीएस की सिलेबस क्या रहेगी। तो देखिए, सबके मन में ये डर रहता है कि जीके जीएस का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन टॉपिक को ही हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में हम लोग का आता है। कौन सा एग्ज़ाम? एसएससी स्टेनोग्राफर का ही एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, कोई भी तैयारी कर रहे वो हिस्ट्री लेंगे, अपने अनुसार ले भी सकते, लेकिन मैंने किया हुआ है तो थोड़ा आगे का चैप्टर, जो आगे का जो सब्जेक्ट रहता है उसमें थोड़ा हेल्प मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा ये वेटेज भी हिस्ट्री का ही रहता है, इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री कवर करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए। तो हिस्ट्री में हम लोग को किन किन टॉपिक को देखना है। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी पढ़ लीजिएगा, ऐतिहासिक स्थान पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और महाजनपद। ये एंशियंट हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, मिडिएवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, विजयनगर, चोल वंश। और जो चोल और विजयनगर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न में क्या करना है। 1957 की क्रांति, ठीक, ब्रिटिश एक्ट, ठीक है, प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी और कांग्रेस अधिवेशन, और जो भी प्रमुख आंदोलनकारी व्यक्ति है या फिर उसका डेट है वो सारा कर लेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में बिल्कुल इतना ही करना है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या करना है? तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम लोग को करना है संविधान की गठन, ये कर लीजिएगा। ठीक है, इसके स्रोत, इसके आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, संशोधन, अमेंडमेंट, शपथ, आयु सीमा। शपथ जो भी जैसे कि हो गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है, फिर आयु सीमा क्या होती है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आयु सीमा क्या होती है, ये सब कर लीजिएगा। और जो भी अधिनियम हुए थे वो प्रमुख अधिनियम कर लेना है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं मतलब आप लोग को इतने इतने टॉपिक करना है वो बता रहा हूँ मैं। तो ज्योग्राफी उठाइएगा फिर। ठीक है, तो ज्योग्राफी में क्या क्या करना है? सबसे पहले सोलर सिस्टम, वायुमंडल, पड़ोसी देश, नदी, बांध, झील, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये कर लीजिएगा। कृषि, मिट्टी, खनिज स्रोत, पर्वत पहाड़ के बारे, जनगणना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनगणना। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड मैप, इंडिया और इंडिया का मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा और वर्ल्ड मैप भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसका स्टेट वगैरह सब। चलिए नेक्स्ट। फिर इकोनॉमिक्स, तो 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। फिर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना और जीडीपी, ये सब बजट वगैरह से रहता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स याद कर लीजिएगा, बैंकिंग कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन और फुल फॉर्म्स। ठीक है, इतना ही करना है जितना बता रहे हैं हम। और फिजिक्स में क्या करना है? यूनिट और मैनेजमेंट्स, यूनिट और मेजरमेंट्स कर लीजिएगा। लाइट, हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, साउंड, फिर ग्रेविटेशन, एनर्जी, ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा। बस इतना ही करना। बेसिक फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, डिस्कवरीज याद कर लीजिएगा कि कौन क्या चीज़ का डिस्कवर किया है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या करना है? पीरियोडिक टेबल, केमिकल नेम और फार्मूलाज कर लेना है। धातु, मिश्र धातु और मिश्रण के बारे पढ़ लेना है और डिस्कवरीज पढ़ लेना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बायो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो बायो में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है। तो बायो में क्या करना है? साइंटिफिक नेम, ठीक है, डिजीज़ वगैरह जो भी। फिर बॉडी सिस्टम में कर लीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस और स्केलेटन वगैरह। ठीक है, वो कर लीजिएगा। प्लांट एनिमल और प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कवरीज यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, वैक्सीन्स वगैरह की भी कर लीजिएगा। और सेल, सेल और एनिमल किंगडम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना ही करना है, जितना जो नोट किया हुआ है पॉइंट्स उसी को पढ़ना है। इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। स्टैटिक जीके क्या करना है? स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, हाँ, एसएससी स्टेनोग्राफर में भी इसका ज़्यादा वेटेज है। नृत्य के बारे, प्रमुख कलाकार, संगीत वाद्य यंत्र, फेस्टिवल के बारे पढ़ लीजिएगा। मेले, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, वो भी खेल, बुक और ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज,
संस्थाएं, स्मारक स्थल, राज्यों की जानकारी, धार्मिक स्थल, फुल फॉर्म्स, फिर इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे देख लीजिएगा। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी इस पीडीएफ के अंदर टॉपिक दिया हुआ है जीके जीएस का, तो उतना ही करना है और इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगा, क्योंकि पढ़ने भर से नहीं होता। जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा ना, तो अलग अलग क्वेश्चन आते रहता है, तब जानकारी पता चलता है कि सचमुच ऐसा भी क्वेश्चन आता है। पढ़ने से लगेगा कि नहीं हो जाएगा, ये सब आ जाएगा, बन जाएगा, लेकिन पढ़ा हुआ और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो उस चीज़ का भी जानकारी होना चाहिए। तो वो चीज़ का जानकारी कैसे मिलेगा? जब हम टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर करेंगे, तो फिर वो हम लोग को हिंट मिलेगा, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक कीजिएगा। एंड होने के बाद मैं अपलोड अभी कर दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए ठीक है, जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन फिर बताते हैं। चलिए, थैंक यू।